सो बैक इन द डे व्हेन यू आर बीइंग रेज्ड अप, सो आपके फैमिली में से कुछ लोग थोड़े से क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, राइट? तो उस चीज़ का आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, एंड हाउ वाज दैट सिचुएशन बैक देन एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नाउ? सो आपने दोनों पर्सपेक्टिव्स देखे, लाइक True. लाइफ इन दैट सिचुएशन एज वेल व्हेन यू यूज्ड टू स्टे इन चॉल, लाइक तो वो एक बहुत ही लाइक वो टाइम पे वो सराउंडिंग भी वैसा होता है और एनवायरनमेंट भी आप पे बहुत एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी डाल रहा हो सकता है, यू नो। Correct. और अभी का एक एनवायरनमेंट है जो एकदम अलग है. सो नाउ यू स्पीक इन स्कूल्स, सम हाईली रिगार्डेड स्कूल्स, प्रिविलेज स्कूल्स, Correct. विद इन फ्रंट ऑफ प्रिविलेज पीपल. सो आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो जाती है, Correct. राइट? आपको अलग पर्सपेक्टिव्स देने होते हैं. सो कैन यू लाइक डिस्क्राइब बोथ द लाइव्स कि हाउ इट चेंज्ड एंड व्हाट वाज द ट्रांजिशन, कि कैसे वो जो एक क्रिमिनल थोड़े से बैकग्राउंड से आप आने के बाद भी आप पेट्रियाटिक लाइन में आ गए. Correct. So yes, so I was born and brought up in a chawl in Bhandup suburb. Or Bhandup of those days was really gangster infectious, you know, like 90s was a gangster का time. तो हमारी जहाँ मैं पैदा हुआ, we used to see मारा मारी was very common, you know, like so मेरे जो चाचा हैं, you know, he used to stay with us. Obviously केरला से आए थे and my father was already there in Bombay. My चाचा was a young handsome guy, you know, पढ़ा लिखा था. He was working in a this thing and typical, this is a typical Bollywood movie होता है ना, कि वो शिवा टाइप्स मूवी होगा. नॉर्मल लाइफ, ऑफिस जाता था, आता था, एंड ही वाज गुड, बॉडी बिल्डिंग करता था बंदा, स्मार्ट था, काफ़ी लड़कियां, वाज मलयाली हिंदी बोलता था, तो लॉट ऑफ गर्ल्स वेयर यू नो इंटरेस्टेड इन हिम. तो ऑब्वियसली वो ग्लैमर थोड़ा आ गया. एंड ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हुआ सिंस ही वाज इनटू बॉडी बिल्डिंग ऑल्सो. सो तभी आए गए कैसे, स्कूल्स में भी, जब हम स्कूल्स में भी होते थे तो तभी स्कूल के भी गैंग होते थे ना. आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट, ऐसे ये नहीं. स्कूल के बाहर में भी तुमने किसी लड़की को देख लिया, अरे मेरी गर्लफ्रेंड है, देखा कैसे, बाहर लड़के होंगे डंडा वंडा लेके, या ऐसे भी होगा कि यू वुड हैव जस्ट आस्क्ड अ नोटबुक, तो भी कोई एक भाई वाला लड़का होगा, उससे बात नहीं करने का समवन. सो दोज टाइम्स यू नो. तो चाचा को भी समथिंग हैपेंड एंड ही वाज जस्ट अ पासर बाई, वहाँ खड़ा था यार, तो फिर कोई आया बोला कि क्यों देख रहा है एंड ऑल, और मार दिया उसको, 2-4 झापड़ सब दे दिया. सो हिज ईगो कुडंट एक्सेप्ट दैट कि कोई मुझे मारा करके. नॉर्मल गाय एंड इंस्टिंक्ट में उसने मार दिया उसको. बॉडी बिल्डर था तो लड़का गिर गया एंड दैट वाज द फर्स्ट ट्रिगर. एंड देन पीपल, फिर लोग आए उसको ढूंढने, फिर उनको मारना, यू नो, उनको भी पकड़ के मारे, हॉकी विक्की से सब. एंड वहाँ से इट ऑल स्टार्टेड, यू नो, इट ऑल स्टार्टेड. धीरे 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 करके ही स्टार्टेड. पावर का गेम हो गया एंड ही गॉट इट कनेक्टेड टू वहाँ के लोकल गूंस. पहले कर करके ही बिकेम अ बिग नेम वहाँ पर, यू नो. तो मैंने वो पूरी चकाचौंध देखी. आई वॉज अ फेवरेट बॉय ऑफ, आई एम द एल्डेस्ट ऑफ यू नो लड़कों में, फैमिली में. सो उनको तो मैंने बहुत क्लोज से देखा. और पूरा जो होता ना ठाट बाट, फिर हमारे घर पे एक सेक्शन में भाई वाला सीन होता था. लाइक वी यूज्ड टू स्टे इन 1+1 चॉल में. एक सेक्शन में सलिया होता था, तलवार, हॉकी, दैट वाज वेरी कॉमन. एंड देन आई सॉ द गन फॉर द फर्स्ट टाइम, होता ना व्हेन ही केम होम, तो ऐसे कट्टा. सो आई वाज लाइक वेरी फैसिनेटेड. एंड ही वाज अ वेरी डिसेंट गाय, वेरी रॉबिन हुड टाइप था, किसी को भी पैसा देना. लेटर व्हेन ही ग्रू अप तो ही बिकेम वेरी लैविश, लोगों को पैसा बांटना. एंड अगर वो पहले आएंगे, अगर हमारे एरिया में पहले आएंगे, तो उसका एक स्वीप टीम आता था, तो देखने की सब कुछ ठीक है कि नहीं. एंड आई सीन हिम सिटिंग वहाँ पे, एक कट्टा टाइप्स होता था, एक चेयर आके ऐसे कोई चेयर लगाई, सिटिंग. फिर कुछ लोग आएंगे जो भी है, किसी को मारना, किसी को ये ऐसे ऐसे, तो पूरा ठाट बाट में ना. सो आई वांटेड टू बी लाइक हिम. सो माय फर्स्ट आर्मी तो बाद में हुआ, पहले ये था कि साला भाई बनना है करके, नो, गैंगस्टर, बिकॉज लेगेसी थी. और लाइक व्हाट यू सी इज व्हाट यू सी, व्हाट इज एस्पायर. टाइम पे एनवायरनमेंट ही ऐसा था. एंड ऐसे था कि ये यू नो फला, ये इनका भतीजा है, तो वो वाला ये भी. तो स्कूल्स वगैरह में 2 चीज़ें होती थी, लोग डरते थे पहले. दूसरा है कि यू नो मारने वाले भी लोग थे कि उनका नहीं. एंड वी वेर डिसेंट. हम लोग ने कभी वो पावर यूज़ नहीं किया. बट माई मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड माई फादर इवेंचुअली बिकम अ पॉलिटिकल यूनियन लीडर. पॉलिटिकल नहीं, यूनियन लीडर थे मेरे फादर. तो पूरा माहौल घर का वैसा था. पुलिस का घर पे आना वॉज वेरी कॉमन, यू नो. फादर को उठाने, कभी चाचा को ढूंढते, तो हमारे घर पे पुलिस आके बाद में चाय भी सब पीती थी, बैठती थी, चाय चलो करके चलो. सो दे वर दैट. सो वी यूज्ड टू सी ऑल दिस. मदर थॉट कि भैया ये लड़के ना सब निकल जाएंगे करके, वेरी इजी ना ये करना. एंड देन शी स्टार्टेड शील्डिंग अस कि पढ़ाई पे ध्यान दो एंड ऑल. एंड इवेंचुअली माई अंकल
गॉट शॉट, मतलब यू नो गैंग वॉर में ऐसे भी एनकाउंटर का नंबर निकल चुका था उनका एनकाउंटर तो कभी भी हो सकता था पुलिस से। उसके पहले ही गैंग वॉर में छोटा शकील के लोगों ने उनको मार दिया, यू नो ही हैड सम 37 बुलेट्स इन हिज बॉडी एट द एज ऑफ 37। सो दैट वाज अ शॉकर, एंड तभी ऐसे झटका लगा होता है ना। सो आई सॉ जब उनकी बॉडी आई थी तो एंटायर टाउन वाज देयर टू यू नो ऑल दोज थिंग। सो बट थैंक्स टू माई मदर, उन्होंने हमें हमेशा शील्ड करके रखा, बोला कि ये लाइफ है, ये ख़त्म हो जाओगे करके। एंड आई हैव सीन चाचा के भी बेस्ट फ्रेंड्स थे एक दो, उनका एनकाउंटर होते हुए देखा। हाँ, तो ऑल दोज थिंग था वो माइंड में। मोस्ट ऑफ द गैंगस्टर्स लाइक दे हैव रियली बैड फेट्स, बैड फेट्स, या Most of the, like, मोमेंट्री 90 फेज होता है इसका कि यू नो Glory फेम का, ग्लोरी का, पीपल लोग डरते हैं, आपको अच्छा लगता है कि लोग डर रहे हैं मुझसे, ये वो करके। बट कहीं ना कहीं लॉन्जिविटी नहीं है, यू नो जो है दे हैव टू बी रियली बिग, लाइक दाऊद एंड ऑल, जो यहाँ से निकल के कहीं पे भी जाके बैठ। पॉलिटिकल शील्डिंग जो है, छोटे मोटे जो होते हैं ना बीच लेवल के, दे गेट गॉन, यू नो। अभी भी देखोगे वो टाइम के जो भी डॉन है मुंबई के 4-5 जो है, दे आर एब्सकॉन्डिंग, दे आर रनिंग हियर एंड देयर, ठीक है, दे आर रनिंग देयर एम्पायर। बाकी के जो मिड लेवल, जो सेकंड लेवल, एवरीवन इज वाइप्ड आउट, नोबडी इज देयर, यू नो। सो वो एक ये था। एंड फिर मम्मी के थैंक्स टू हर वो पूरा माइंड में पढ़ाई और ये करके धीरे धीरे आई वेंट टू हॉस्टल देन आफ्टर फॉर माई इंजीनियरिंग, एंड टोटली फिर कट ऑफ। आई वॉज इन माई 3rd year when he got shot, when he was killed. फिर धीरे धीरे वी गॉट एलियनेटेड। सो अभी भी भाई वाली वाइब तो आज भी है, बिकॉज वी स्टिल गो टू भांडुप, जो हमारा घर था आज भी। जब यूज़ करना होता है तो वाइब यूज़ करते हैं, तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, जब यूज़ करना होता है तो यूज़ कर लेते हैं। सो व्हेन आई स्पीक टू वेरियस स्कूल्स एंड कॉर्पोरेट्स एंड ऑल, तो एज वी से यू नो पॉडकास्ट अपनी ऑडियंसेस के लिए बात करना होता है, तो व्हेन आई वेंट टू कपल ऑफ स्कूल्स जहाँ पे ना बच्चे इतने होते टपोरी टाइप, अपना बचपन, सो दे ट्राई, ऐसे 10वीं के बच्चे अपने आप को गुंडा समझते हैं कि हाँ। मुझे याद है मेरे से पहले किसी स्पीकर को उन्होंने बात भी नहीं करने दिया था, जो नॉर्मल अच्छे घर के टाइप्स होते हैं ना, जो स्पीकर, जो दे विल टेल कि यू नो पोलाइटली गुड मॉर्निंग, वी विल, आज हम ये बताएं, उनको तो खड़ा है। मैं जाते ही क्या करता हूँ, दरवाजा बंद कर, बोलता है कि या तो मैं बात करूंगा या नहीं तो बहन लात मार के निकालूंगा, दिस इज माई लैंग्वेज टू देयर, एंड एवरीबडी साइलेंट। उसके बाद तुम अगर ऐसे हो तो मैं तुम्हारा बाप हूँ करके ना, ये चीज़ में आई हैव बीन फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, एंड देन दे हियर, यू नो, पूरा सुनते हैं। उसके बाद फोटो आके गले में निकालो, साहब आपके जैसे बनेंगे कभी करके। एंड व्हेन यू यूज्ड टू व्हेन आई स्पीक टू अ डिफरेंट सेट ऑफ जैसे पॉलिश्ड कॉन्वेंट के बच्चे, या यू नो मे बी धीरू भाई अंबानी टाइप, उनको भाई गरीबी से कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग तो बचपन से पैदा ही मर्सिडीज में हुए, तो यू हैव टू स्पीक टू देम इन दैट, ये यू नो। सो या, सो इट इज़ हाउ यू शेप अप योर करियर, एंड उसमें ना एक मेंटर, एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए माई मदर वॉज दैट मेंटर एंड गाइड, एंड देन ऑफकोर्स माई गर्लफ्रेंड हु इज़ माई वाइफ। सो वी वेर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फ्रॉम 11th standard. You know, I won't encourage that. My daughter is in 12th standard, so I won't encourage her to do that. But she also played a great role in my wife now, because वो जानती थी कि हम क्या background से, still she preferred to be my girlfriend, and you know, they were from a better family, so that was a good influence for me. उनके सारे my brother-in-law, sister-in-law सब पढ़ाकू लोग थे, they used to stay in a building, and probably फिर वो ambition जागने चालू हुआ कि यार कुछ तो करना है लाइफ में। एंड ऑफ कोर्स टचवुड बाय भगवान का आशीर्वाद, या यू नो सी एल्डर्स का ब्लेसिंग्स, सब कुछ ठीक ही हुआ। आई डोंट रिग्रेट, बट मैं मेरा पास्ट, आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई पास्ट। ऐसा कुछ ये नहीं है कि रिग्रेट मारता हूँ करके, बिकॉज आप देखे हो ना, लाइक मैं तो चौल में रहता था कि 12, 15, 20, 25 घर के, उसमें साला एक कॉमन बाथरूम टॉयलेट होता था। सो यू नो वी हैव सीन दैट स्ट्रगल। तो आज वो व्हेन वी आर सक्सेसफुल इन लाइफ, पाँव जमीन पे रहते हैं, आज भी पैर जमीन पर है, यू नो, लाइक ओके करके यू हैव गॉन थ्रू दैट। एग्जैक्टली, लाइक आई हैव सीन दिस पैटर्न अमंग मेनी पीपल, लाइक जो भी जिसको भी ऐसे प्लेटर पे मिल जाता है ना सक्सेस, तो ही डजंट हैव दैट लिटिल ग्राउंडेडनेस, राइट? कहीं ना कहीं वो हो जाता है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट पर्सपेक्टिव कि हाउ डज इट फील टू लिव इन अ वेरी अनप्रिविलेज्ड एग्जैक्टली सिचुएशन, राइट? सो वो एक एडवांटेज ही है, एंड इट्स लाइक वेदर इट्स थिक, वेदर इट्स थिन, डिफरेंट टेक्सचर्स के एक्सपीरियंस आई बिलीव कि हमेशा लाइफ में एड ऑन ही करते हैं। वेरी ट्रू, एड ऑन कर जाता है। एंड ऑल्सो दिस ऑल्सो हाईलाइट्स कि लाइफ में हमारा सराउंडिंग ही सब कुछ होता है। सही बात है।
right? Because a person can be ambitious, Exactly. but if he is in a circle जहाँ पे थोड़ा सा criminal type vibe है, he will become ambitious to become something like a bhai. Exactly. But that same ambition can be channelized in a better way if the environment is right. Environment is right. Very true. Very true. So, क्योंकि मेरे दोस्त हैं अभी भी, बहुत सारे दोस्त हैं अभी भी, वहाँ पे मैं जाता हूँ गणेश चतुर्थी एंड ऑल, वी आर स्टिल पार्ट ऑफ दैट. मैंने देखा है मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं, काफ़ी लोग अभी भी गलत लाइन में रह गए. कोई दे कुडंट सक्सेस, कोई किसी का डेथ हो गया वही लाइन में जाके. सो मेनी ऑफ देम गॉट सक्सेसफुल, मेनी ऑफ देम मेरे जैसे जो है, मेनी ऑफ देम गॉट एजुकेटेड, दे आर मच क्वालिफाइड देन मी. सो इट्स ऑल अबाउट सराउंडिंग एंड मौका सबको मिलता है. मौका सबको मिलता है. वो मौका फर्स्ट इज कि यू शुड नो कि ये मेरा अपॉर्चुनिटी है, और फिर वहां से लेके जाना चाहिए. नहीं तो मौका आया और आप रह गए वैसे, परख नहीं पाते, परख नहीं पाएंगे तो फिर वो बोलते हैं ना, किसी ने बोला है कि कैसे पैदा हुआ और क्या सिचुएशन में रहे वो आपका चॉइस नहीं था, बट कहाँ जाना है, कैसे मरना, वो आपकी चॉइस में है. सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट.